एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। सो हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसमें हम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो मतलब न्यू वे में अप्रोच होते हैं आपको क्वेश्चंस, राइट। इससे पहले हमने बहुत सारे जो अपने लेक्चर्स है उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस की अगर आपके पास पर्टिकुलर सिचुएशन है एज अ टीचर, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, वैसे क्वेश्चंस या फिर जो न्यू डेफिनेशंस है वो सारे क्वेश्चन इस जो ये सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे पहले बहुत सारी सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आई होप आपने देखी होंगी। नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा चैनल पे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस इफेक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जब अगर किसी को कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो बच्चे की एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस होती है उसको इफेक्ट करता है। तो वो किस टाइप का इमोशन होगा हमारे पास, मतलब किस तरफ का रिलेशनशिप है वो, परफॉर्मेंस, एंजाइटी, कॉग्निशन, कॉम्पिटिशन। कॉग्निशन कॉम्पिटिशन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस ओमिशन, की स्ट्रेस से सब कुछ ओमिट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस, एंजाइटी और कॉग्निशन इमोशन में से एक है, ठीक है। तो स्ट्रेस को ना हम एक इमोशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस क्या एक इमोशन में आता है, तो उसकी वजह से मेंटली जो है बच्चा चीज़ों को, क्योंकि एग्जामिनेशन में उसको क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर रहना होता है, राइट। तो मेंटली अगर हम प्रिपेयर हैं तो वो हमारा कॉग्निशन हो गया, ठीक है, और स्ट्रेस इमोशन हो गया। तो कॉग्निशन और इमोशन के बीच का रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, अनुभूति और भावना। नेक्स्ट है हु हैज़ नोट प्रोपाउंडेड एनी लर्निंग थ्योरी, कि इसमें से किसने जो है कोई भी लर्निंग थ्योरी जो है वो प्रोपाउंड नहीं करी है। स्किनर है, कोहलर है, और आगे हमारे पास कौन है, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, आपकी थॉरनडाई ने, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपके पास थॉरनडाई। तो ये इनमें से चारों में से वो कौन है जिन्होंने लर्निंग थ्योरी जो है वो प्रोपाउंड नहीं करी थी, अधिगम के लिए सिद्धांत नहीं दिया। तो वो है हमारे पास बीएस ब्लूम, क्योंकि ब्लूम ने क्या दी थी, टेक्सोनॉमी। ब्लूम ने क्या दी थी, ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है। क्या दी थी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, उसमें क्या था, उन्होंने तीन हमारे पास डोमेन दी थी, कौन कौन सी, कॉग्निटिव, ठीक है, कौन कौन सी डोमेन दी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, हिंदी में बात करें तो संज्ञान, साइकोमोटर, ठीक है, इसको संज्ञान बोलते हैं। अफेक्टिव दोनों, साइकोमोटर स्किल से जो रिलेटेड होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड होती है, हेड से रिलेटेड, 3H भी बोलते हैं इसको। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, मतलब कि इमोशंस, फीलिंग से रिलेटेड। साइकोमोटर हैंड से रिलेटेड, मतलब हमारी स्किल से रिलेटेड। तो कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने हायरार्की भी दी हुई है, ठीक है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में था। तो ब्लूम, जो बीएस ब्लूम थे, उन्होंने कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दिया आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आपको पता होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम अपना जो है अगर हम बात करें तो इसको ना हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। हिंदी में बोले तो नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से, नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या कौन सी हुई आपके पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पूछे किसने दी है, तो इसको कैसे लर्न करा हुआ है, इसको लर्न कैसे करा हुआ है हमने, ORS से। O से ऑपरेंट कंडीशनिंग, R से रैट पे एक्सपेरिमेंट करा गया था, और S पे स्किनर ने ये दी थी, ठीक है, BF स्किनर ने दी थी। और इस थ्योरी को ना रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी बोला जाता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस थ्योरी भी बोला जाता है,
जैसे यहाँ पे स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स ना, वो क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं, ठीक है। वो किसको बोलते हैं? वो क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं, जो किसने दी थी? वो हमारे पास दी थी पैवोलिनी। उसको कैसे याद करा हुआ है हमने? CDP से। क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉग पे एक्सपेरिमेंट, और किसने दी थी? पैवोलिनी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हु वॉज प्रपाउंडर ऑफ ए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि किसने जो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की गई गलतियां इस बात का सूचक है, मतलब एरर्स मेड बाय स्टूडेंट इज अ इंडिकेटर ऑफ व्हाट? Poor intelligence, low ability, their inability to reproduce knowledge, children thinking process was qualitatively different from that of adults. खराब बुद्धि, कम क्षमता, ज्ञान को पुनः उत्पन्न काम ने असमर्था, बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया है वह वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। वो तो है ही है, ठीक है। मेंटली जो है एक बच्चा जो है, अगर हम उसको बोलें कि वो हमारे पास क्या मैच्योर एनफ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चिल्ड्रन थिंकिंग प्रोसेस वाज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव लर्निंग, जो इफेक्टिव लर्निंग होती है वो क्या क्या डैश रिक्वायर डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लर्नर। प्रभावी सीखने के लिए, प्रभावी रूप से सीखने के लिए शिक्षार्थी का डैश भागीदारी की आवश्यकता। तो अगर आप इफेक्टिवली चीज़ों को लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपका एक्टिव लर्नर होना, सक्रिय, ठीक है, सक्रिय इन्वॉल्वमेंट, जो भागीदारी है उसकी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 39। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये है हमारे पास, इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज ए क्वोशिएंट एंड ए फॉर्मूला यूज्ड टू एक्सप्रेस आईक्यू। बुद्धि को भागबल के रूप में व्यक्त किया जाता है आईक्यू को व्यक्त करने के लिए। तो ये भी हमने बहुत ही बार डिस्कस करा हुआ है क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बाकी आईक्यू से रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा देखें तो आईक्यू जो टर्म है, अगर कोई पूछे सबसे पहले जो आईक्यू टर्म है वो किसने दी है, तो दिस इज अ गिवन बाय विलियम स्टर्न। किसने दी है? विलियम स्टर्न ने। और अगर पूछे कि जो आईक्यू का जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, यही जो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको पूछा है, वो किसने दिया है, तो वो दिया है टर्मैन ने। किसने दिया है? टर्मैन ने, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट आईक्यू टेस्ट है आपका, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट है वो किसने दिया है, तो वो दिया है आपका एल्फ्रेड बाइनेट ने। हर पेपर में इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इन चीज़ों को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। सो अभी हम इसका आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वही आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट नेम एज अ। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू है वो किसने दिया था, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, ठीक है। अगर हम बात करें विलियम वुंडेंट की, तो विलियम वुंडेंट ने भी कुछ स्पेशल काम किया है। पता है आपको विलियम वुंडेंट ने कौन सा स्पेशल काम किया है? क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, विलियम वुंडेंट के ऊपर भी, ठीक है। किनके ऊपर? विलियम वुंडेंट के ऊपर भी। मतलब ना ये बोला जाता है कि इनको ना, विलियम वुंडेंट को फादर ऑफ, हमारे पास अगर हम बात करें क्या बोला जाता है, अगर आपको पता हो तो, विलियम वुंडेंट इज नोन एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी। यस, क्या कौन है ये? फादर ऑफ साइकोलॉजी है हमारे पास, मतलब मनोविज्ञान के जनक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कई बुक में विलियम वुंडेंट लिखा है, कई बुक में सिगमंड फ्रॉइड, बट जो एक्चुअल में इसका राइट आंसर है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी हमारे पास कौन है? विलियम वुंडेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज अ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, किसी किसी ऑप्शन है एक ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ पे भी ऑपरेंट कंडीशनिंग ही लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है इसका आंसर। ये ऑप्शंस लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बट ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये जो वो क्वेश्चन आया था रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाला, ठीक है। कौन सा आया था आपके पास? रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाला। तो वहाँ पे हमने देखा था
कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये तो गलती से आ गया होगा, ऑप्शंस में हो जाती है कई बार मिसप्रिंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When prior learning facilitates new learning, it is called dash transfer of a learning. जब पूर्व शिक्षा नई शिक्षा को सुगम बनाती है, मतलब कि उसको अगर हम नई जो लर्निंग सीखना चाहते हैं उसको हम इनको ईजी बना रही है, तो उसको डैश कहा जाता है सीखने का। कौन सा स्थानांतरण होगा, 0, नो। जब हम अपनी पुरानी नॉलेज से नई वाली नॉलेज को अच्छे से सीख पा रहे हैं तो उसको 0 तो नहीं बोला जाएगा। तो ऑल ऑफ अबव भी गया, नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि वो फैसिलिएट कर रही है। तो फैसिलिएट कर रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव, जिसको क्या बोलते हैं, धनात्मक सीखने का स्थानांतरण, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको ना अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहे जो मैंने पुरानी वीडियोस जो डाली हुई है उनको इनके साथ कंपेयर कर सकते हो, जो वो है वो आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। अब क्योंकि रीसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं ना उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आप पेपर से कंपेयर कर सकते हो, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल, जेबीटी या फिर अपना आर्ट्स हो, किसी को भी कंपेयर करके देखना। जैसे अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना वैसे क्वेश्चन अब पेपर में देखने को मिल रहे हैं आपके, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली hypothesis that process the view that language determine the content of a thought was presented by। भाषीय सापेक्षा परिकल्पना को जिस दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, भाषा विचार की सामग्री को निर्धारित करती है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है आपका क्वेश्चन है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लैंग्वेज से अगर हम देखें हमारे दिमाग में आता है कि लैंग्वेज से नॉम चॉम्स्की भी है, ली वाइट्स्की भी है, जीन पियाजे, तीनों इनके बारे में तो हमारे दिमाग में, बट इट इज जस्ट लाइक अ डेफिनेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी हुई है, तो ये किसने दी है, बेंजामिन ली वॉर्फ ने, बेंजामिन ली वॉर्फ ने दी हुई है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है, पर योग्य आंसर कर दो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन थिंकिंग इज अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट दैट इट चेंज ओवर टाइम, कि जो बच्चों की थिंकिंग पावर है वो अडल्ट से अलग होती है, क्वालिटेटिवली अलग होती है और टाइम के साथ चेंज होती है। दिस आइडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय, बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, ये समय के साथ बदलती रहती है। ये किसने बोला था, बॉलबाय ने। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट्स एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की। तो ये किसने बोला था, जीन पियाजे ने। तो अगर जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने थ्योरी दी हुई है कौन सी, संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो दी हुई है, जिसमें इन्होंने स्टेजेस की बात करी है, जो स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे लर्न करा हुआ है हमने उनको, SPCF करके, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। कौन सी स्टेज में कौन सा जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो अडेप्ट करता है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एरिक एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, साइकोसोशल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी, मनो सामाजिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस की बात करी है। कौन कौन सी है वो, कैसे लर्न करा हुआ है, TI3IGE करके, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाइगोट्स्की, तो वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी हुई है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्सर कौन से है, द्वितीयक पुनर्बलक क्या है, फूड, वाटर, मनी, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, इमोशन, फूड, वाटर ये सब हमारे प्राइमरी में आते हैं, ठीक है, प्राइमरी पुनर्बलक में आते हैं। पर मनी एंड अप्रिसिएशन, पैसा और हम बोले प्रशंसा, वो क्या है हमारे पास, सेकेंडरी रीइंफोर्सर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे, तो एक बार प्लीज इनको गो थ्रू करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड टिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट। तो ये कौन सी लर्निंग है, हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। उस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं जिसमें एक नया व्यवहार सीखा जाता है लेकिन उसे प्रदर्शित करने के लिए रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने तक प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मतलब जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं दी जाती है तब तक उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है हमारे पास, ठीक है।
तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लेटेंट लर्निंग। क्या है इसका राइट आंसर? लेटेंट लर्निंग। ठीक है, कौन सी लर्निंग? लेटेंट लर्निंग आपके पास। ठीक है, तो देखो इस लर्निंग के बारे में आपने नहीं देखा होगा, तो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। निकट आने वाली परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को प्रबंधित करने के लिए कुछ तकनीकें निम्नलिखित है सिवाय इसके। मतलब कि जब एग्जाम क्लोज आते हैं तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई है। ठीक है, उसमें से एक जो है वो टेक्निक नहीं है। कौन सी? फेमिलराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। यस, कि क्वेश्चन पेपर के थ्रू उनको फेमिलाइज किया जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे तो उनका स्ट्रेस कम होगा, तो इट इज़ अ टेक्निक। सीकिंग सपोर्ट, तो उनको सपोर्ट दी जाती है, जैसे ऑल्सो हमारे पास हम बोलेंगे टेक्निक्स। एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सारी टेक्निक्स है। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, तो ये हमारे पास टेक्निक नहीं है। बार बार रिजल्ट के बारे में सोचना, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट इज नॉट अ टेक्निक। व्हेन हम बोल सकते हैं टेक्निक टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो वहाँ पे मैंने बताया था ना ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है एक श्रेणीबद्ध संगठन है। तो हायरार्की उन्होंने ऐसे, हायरार्की में क्या होता है कि सबसे नीचे हम लोएस्ट स्टेप को दिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हाईएस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में, एनालिसिस के बारे में। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। तो ये हायरार्की दी है। और याद है आपको कहाँ पे हायरार्की? तो ये अगर हम बात करें, ये जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए था। ठीक है, कॉग्निटिव संज्ञान, जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उनके लिए था। तो और याद है आपको हायरार्की किसने दी है? मैस्लो ने। किसने दी है? मैस्लो ने दी है हायरार्की। ठीक है, किसमें? मोटिवेशन साइकिल दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड, ऐसे करके आपके पास अलग अलग टाइप्स की नीड्स आती हैं। ठीक है, तो हायरार्की के ऊपर ये दो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट टू द बायोलॉजिकल इंडाउमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषताओं को कहा जाता है। जेंडर रोल एटीट्यूड्स, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेंडर डायग्नोस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है। ठीक है, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली छात्र है डैश, कन्वर्जन थिंकर, डाइवर्जन थिंकर, एक्सट्रोवर्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। तो इट इज अ कन्वर्जन थिंकर। ठीक है, कन्वर्जन थिंकर क्या है कि उनके पास एक क्वेश्चन है, उसके वो बहुत सारे सोल्यूशन बनाते हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हमारे कन्वर्जन थिंकर हुए। ठीक है, डाइवर्जन थिंकर क्या होते हैं कि बहुत सारे आंसर्स हैं, मतलब क्वेश्चन है, उसका निचोड़ निकाल के एक क्वेश्चन आंसर लेके आना। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट तो पता ही है, जो बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट हो गए हमारे पास। वेरी हार्ड वर्किंग, वो तो पता ही है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकर। ठीक है, अभी सारी हम बोल सकते हैं सोचने वाले, चिंतन करने वाले होते हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्लूजन children can learn violent behavior depicted in a movie may be derived on the basis of work done by which of the following psychology। कि जो बच्चे हैं, हिंदी में देख लेते हैं, बच्चे फिल्मों में दर्शाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान द्वारा किए गए कार्य के आधार पर निकाला जा सकता है? तो ये है मतलब एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने एक क्या दिया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी दिया था। क्या दिया था? बोबो
डोल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो है मूवीज से भी जो है वो हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। ठीक है, जेबी वॉटसन की बात करें तो इट इज ही इज अ फादर ऑफ, ही वाज फादर ऑफ साइकोलो सॉरी कौन से क्या बोलते हैं यार उसको, बिहेवियरिज्म। किसके फादर है ये हमारे पास, जेबी वॉटसन, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के फादर है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करें, चाइल्ड थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है, लॉज दिए हैं इन्होंने। उसके बाद थॉर्नडाइक ने हमारे पास एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी दी है इंटेलिजेंस की, ठीक है, एक मल्टी फैक्टर थ्योरी, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एक मल्टी फैक्टर थ्योरी है। जीन प्याजे का तो अभी थोड़ी देर में मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द चांस ऑफ, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण डैश का चांस बढ़ा देता है। अगर हम जो रीइंफोर्समेंट है वो बहुत अच्छी दे रहे हैं तो हमारे पास जो डिज़ायर रिस्पॉन्स है, जो हमें चाहिए एक्चुअल में, जो हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो हमारा उसका जो चांसेस है वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो एस्केप तो क्या हो गया कि लुप्त हो जाना, एक तरह से अवॉइडेंस की, उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। तो जो मतलब एक तरह से जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो हमें तो रिस्पॉन्स वही मिलना चाहिए ना जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है डिजायरेबल रिस्पॉन्स। अब ना आपको थ्योरीज में जो एक्चुअल में अंदर है ना उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरी के अंदर का ही क्वेश्चन है। अदरवाइज सीधे सीधे क्वेश्चन आते। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, बी एफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, पैवलो ने कौन सी थ्योरी दी है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है, कौन से एनिमल के ऊपर। तो अब जो है ना अंदर जो टर्म्स है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, राइट। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारे पास डिजायरेबल रिस्पॉन्स। तो आज की क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक तो लास्ट क्वेश्चन। सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ द बेल इज कॉल्ड, घंटी के ध्वनि प्रतिक्रिया में लार निकलना। ठीक है, तो आप मतलब जब पैवलो ने एक्सपेरिमेंट करा था हमारे पास, तो हम बोलते हैं कि तो वो जो डॉग है वो सलाइवा क्या कर रहा था, एक तरह से हमारे पास सीक्रेट कर रहा था। तो क्यों सीक्रेट करता था, तो उसको क्या किया गया था, एक कंडीशन स्टिमुलस दिया गया था। ठीक है, क्या वो घंटी, उसको पता चल चुका था जैसे ही बेल बजेगी खाना आएगा, तो वो क्या करता था, वो सलाइवेशन को सीक्रेट करता था। तो घंटी बजाई हमने, कंडीशन क्या दिया, स्टिमुलस दिया, तो उससे क्या आएगा, कंडीशन ही रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कंडीशन रिस्पॉन्स को अगर हम बोले, इसको अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। अगर हम बोले क्या बोलते हैं इसको, अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स तो प्रतिक्रिया होगी, कंडीशन हो गया अनुबंधित। और अगर हम अनकंडीशन की बात करें तो अनकंडीशन शायद अनअनुबंधित करके होता है कुछ, हाँ अनअनुबंधित ही होता है हमारे पास। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, किस जो मेन रीजन है हर किसी की इंटेलिजेंस में वो क्या है, उसका कारण क्या है। हेरिडिटी, हेरिडिटी भी होती है कहीं ना कहीं, हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बोथ का जो कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि कई क्या बच्चे होते हैं कि उनको जो हेरिडिटी है मतलब थ्रू द पेरेंट्स जो करेक्टरिस्टिक्स आई हैं वो जैसे थे वैसे ही, पर ज़्यादा इफेक्ट की बात करें तो इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।